दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भारत में साइकिल से घूमते हैं लोग। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जोरहाट शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर और गुवाहाटी से 347 किलोमीटर दूर स्थित माजुली द्वीप लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। माजुली रिवर आइलैंड। अभी तक भारत में आप सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आइलैंड्स के बारे में जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, लेकिन भारत में ही एक ऐसा आइलैंड है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ये आइलैंड भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के माजुली में है, जिसके चलते इसका नाम माजुली आइलैंड है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जोरहाट शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर और गुवाहाटी से 347 किलोमीटर दूर स्थित माजुली द्वीप लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। असम की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माजुली यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के लिए भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। साल 2016 में दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में घोषित होने के बाद माजुली द्वीप को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। इस आइलैंड पर करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। ये द्वीप अपने सुंदर नज़ारों, सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसके चलते ये उन सैलानियों को ज़्यादा आकर्षित करता है जो नया अनुभव लेने के लिए तैयार रहते हों। इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है साइकिल से घूमना। कई टूर ऑपरेटर यहाँ साइकिल से टूर भी करवाते हैं, जिसमें सैलानी गांवों के साथ साथ मोनेस्ट्री समेत तमाम जगहों को घूमने का मजा लेते हैं। रसरंग में ट्रैवलॉग, माजुली, दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का लाजवाब सफ़र। माजुली नदी द्वीप में स्थानीय आदिवासियों द्वारा बनाई गई हट्स पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। हमारे देश में एक ऐसा द्वीप है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। पूर्वोत्तर के राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली नाम का ये द्वीप न केवल बेइंतहा खूबसूरत है, बल्कि असम की जनजातियों की अनोखी संस्कृति की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के लहराते पानी पर जेटी की सवारी करके जब आप इस द्वीप पर पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि आप इतिहास के किसी दूसरे ही हिस्से में पहुँच गए हों। असम की जनजातीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का लुत्फ़ उठाना हो तो माजुली आपके लिए एक बेहतरीन सैरगाह है। ब्रह्मपुत्र की लहरों में जेटी की सवारी। जोरहाट के निमाटी घाट से चलने वाली जेटी की यह यात्रा करीब घंटे भर की है। ब्रह्मपुत्र भारत की अकेली ऐसी नदी है जिसे इसके विस्तार की वजह से मेल रिवर कहा जाता है। कई जगह ये नदी 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। बीच बीच में बालू के टीले आते हैं, जिन्हें नदी की तेज़ लहरों का प्रवाह लगातार काटता हुआ नजर आता है। मछुआरे अपनी नावें लिए बड़े बड़े जालों के साथ मछलियों के फंसने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते दिखाई देते हैं। पानी की सतह के करीब उड़ते हुए पक्षियों के झुंड बेहद खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव कमलाबाड़ी नाम का एक घाट है, जहां से आप माजुली द्वीप में प्रवेश करते हैं। अनूठी सत्र परंपरा। माजुली में अलग अलग सत्र बने हुए हैं, जिन्हें असम के आराध्य भगवान शंकरदेव ने स्थापित किया था। पूरे असम में सत्रों की परंपरा को स्थापित करने वाले शंकरदेव महाराज का लोग बहुत सम्मान करते हैं। असम में कुल 700 सत्र हैं, जिनमें से 65 सत्र माजुली में हुआ करते थे। जानकार बताते हैं कि हर साल आने वाली बाढ़ के चलते भूमि कटाव की वजह से अब करीब 30 सत्र ही यहाँ बचे रह गए हैं। हर सत्र में एक मुख्य पुजारी होता है जिसे सत्राधिकारी कहा जाता है। हर सत्र में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। इन अलग अलग सत्रों की अपनी अपनी अलग पूजा पद्धति है। दक्षिण पाट, सामागुरी, गरमूड़ और कमलाबाड़ी यहाँ के कुछ प्रमुख सत्र हैं। मुखौटे बनाने वालों का गांव माजुली अपने हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का सामागुरी सत्र हाथ से बने मुखौटों के लिए जाना जाता है। यहाँ के घरों में आपको बांस की खपच्चियों से तरह तरह के मुखौटे बनाते लोग दिख जाएंगे। घरों में रंग बिरंगे 50 मुखौटे दीवारों पर लटके मिल जाएंगे, जो यहाँ के हस्तशिल्प की अद्भुत झांकी पेश करते हैं। पौराणिक कथाओं में से निकलकर भीम, नरसिंह, रावण, नरकासुर और न जाने कितने ही मिथकीय किरदारों के रंग बिरंगे मुखौट आपको अचंभित कर देते हैं। मुखौटे बनाने की यह परंपरा असम के कल्चरल आइकन श्रीमंत शंकरदेव की देन है। यहाँ श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं के चित्रण के लिए रंगमंचीय विधा का प्रयोग होता है, जिसे भावना कहा जाता है। इसमें इन मुखौटों का प्रयोग अहम है। ये मुखौटे प्राकृतिक चीज़ों से बनते हैं। इनमें बांस, मिट्टी, गोबर, जूट और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग जनजातियों की संस्कृति सत्र परंपरा के अलावा माजुली जनजातीय संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 3 जनजातियाँ मिसिंग, देवरी और सोनोवाल कछारी शामिल हैं। इन तीनों जनजातियों की संस्कृति और सत्रों की संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। इतनी भिन्न संस्कृतियों के संगम की वजह से माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। उत्सवों में उमड़ती है पर्यटकों की भीड़। माजुली में मनाए जाने वाले उत्सव भी यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। नवंबर के महीने में मनाए जाने वाला रासलीला उत्सव इनमें प्रमुख है, जिसमें होने वाले गीत संगीत और स्थानीय लोकनृत्य के कार्यक्रमों को देखने देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं।
अली आई लिगांग और पोराग जैसे खेती से जुड़े त्योहार भी यहाँ मनाए जाते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं। इसके अलावा प्रवासी पक्षियों की आवाजाही की वजह से पक्षी प्रेमियों के बीच भी माजुली खासा लोकप्रिय है। कब जाएं? बरसात के मौसम में माजुली की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ की वजह से इस मौसम में यहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। बरसात के बाद का मौसम माजुली आने के लिए एकदम मुफीद है। अक्टूबर से फरवरी के बीच पर्यटक यहाँ आना खूब पसंद करते हैं। कैसे पहुँचें? नज़दीकी शहर जोरहाट से यह करीब 20 किलोमीटर दूर है, जिसके पास ही हवाई अड्डा है जहाँ से जेटी लेकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। जोरहाट रेल मार्ग से भी जुड़ा है। इसके अलावा असम के गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों से बस और फिर जेटी लेकर भी यहाँ आया जा सकता है। आपको मेरा ये YouTube चैनल CB ज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।